नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने अब गति पकड़ ली है। अब तक 88,000 जागरूक मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस कर दिए हैं। वहीं प्रपत्रों का वितरण कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। जिले में अब तक 100% मतदाताओं में गणना प्रपत्र बीएलओ की ओर से वितरित किए जा चुके हैं। जिले में कुल 37,14,250 मतदाता हैं, जिनके घर घर जाकर बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्य में कुल 3,869 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन की ओर से अभियान की सतत निगरानी की जा रही है, जिसमें सुपरवाइजरों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा कर रहे हैं। प्रपत्र भरने में मतदाताओं को कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए वॉलंटियरों की भी तैनाती की गई है, जिसमें रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी और पंचायत सचिव शामिल हैं। SIR के माध्यम से प्रपत्रों की वापसी का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और SDM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि दिसंबर की निर्धारित समय सीमा से पहले ही कार्य को पूरा करने की योजना बनाई गई है, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। जो लापरवाह बीएलओ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। जिले में 100% गणना प्रपत्र वितरण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से 88,000 मत पत्र भरकर वापस भी आ चुके हैं। सर, SIR की प्रक्रिया चल रही है। अभी कितने फॉर्म बांटे जा चुके हैं और फॉर्म सर भरने को लेकर बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है। तो सर बिंदुवार बता दें कि कैसे फॉर्म भरना है, लोगों को ये दिक्कत है, कितने फॉर्म आपके जनपद आजमगढ़ में कुल लगभग 37,14,000 वोटर्स हैं, जिसके सभी के फॉर्म 2 सेट में प्रिंट करके गणना पत्रक बीएलओ के माध्यम से बंटवाए गए हैं। और जो फॉर्म भरने को लेकर के है, उसमें 2 पार्ट में ये गणना पत्रक है। प्रथम भाग जो वर्तमान में मतदाता का विवरण है वो भरना है, उसमें मतदाता को यानी 2025 में जो भी वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से जो उसका डिटेल है वो प्रथम भाग में भरना है। द्वितीय भाग में उसे अगर उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो 2003 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका डिटेल अपना स्वयं का भरना। अगर वो उस समय मतदाता नहीं था तो उसके पिता या पितामह जो है या माता या दादी, इनका डिटेल वो भर सकता है। और अगर ये दोनों ही डिटेल नहीं उपलब्ध है तो उसे अपना खाली फॉर्म जो है बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। ऐसी दशा में उसे ERO निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से एक नोटिस जाएगा। उस नोटिस के जवाब के साथ उसे अपना जो 13 अभिलेख माननीय आयोग द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई है वो देना होगा, तब उसका नाम आएगा। इसमें एक चीज ये है कि अगर किसी ने गणना पत्रक अपना चाहे अधूरा भरा या नहीं भरा, साइन करके बीएलओ को उपलब्ध करा दिया, तो उसका नाम आलेख प्रकाशन में जरूर रहेगा, ड्राफ्ट लिस्ट में जरूर रहेगा। और लेकिन उसे जो अंतिम सूची में जाने के लिए अपना जो दस्तावेज है नोटिस के जवाब के क्रम में वो देना रहेगा। तो इसमें सबसे उचित ये है कि जनपद में लगभग 60% मतदाता ऐसे हैं जिनका आज की डेट में हमारे पास ये विवरण है, उनका या उनके पिता पितामह का 2003 में नाम वो मैप कर लिया गया है ऑनलाइन। ये प्रक्रिया अभी कंटिन्यूअसली चल रही है माननीय आयोग के निर्देशानुसार। और पूरी संभावना ये है कि जैसा बिहार राज्य में हुआ था, वहाँ लगभग 70% के आसपास मैपिंग हुई थी। तो हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग हम लोगों का भी मैपिंग परसेंटेज कुछ और अभी बढ़ेगा जनपद आजमगढ़ में। तो इससे एक जो बड़ी जनसंख्या है उसके पिता पितामह या उसका स्वयं का डाटा 2003 की वोटर लिस्ट से मैप हो चुका है। तो उसका विवरण बीएलओ से ले करके संबंधित मतदाता भर सकते हैं। और जो अन्य जागरूक और नई पीढ़ी के मतदाता हैं वो इसको ऑनलाइन CO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर ये मतदाता सूची पड़ी हुई है, अपने बूथ की 2003 की मतदाता सूची देख करके वो ये डिटेल ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। शेष जो सभी बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा, और जनपद में अब तक कुल लगभग 88,000 लोगों ने अपना फॉर्म भर करके बीएलओ के माध्यम से उसको उपलब्ध करा दिया गया है, जिसको डिजिटाइज किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें जिन बीएलओ की शिकायत मिल रही है जो समय से फॉर्म नहीं दे रहे हैं या समय से फॉर्म डिजिटाइज नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। तो सर अभी तक कितने फॉर्म अभी तक जा चुके हैं आपकी जानकारी में? ये टोटल लगभग 100% फॉर्म जा चुके हैं, सभी बीएलओ को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत है कि उनके फॉर्म नहीं पहुंचा है, बहुत सारी शिकायत है। जिन बीएलओ के विरुद्ध ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करके पहला काम ये इंश्योर करा रहे हैं कि सुपरवाइजर्स और बीएलओ के माध्यम से उनके फॉर्म उन तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी की शिकायत रह रही है तो संबंधित बीएलओ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अब तक जनपद में लगभग 20 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 15 बीएलओ के खिलाफ पूर्व में एफआईआर कराई गई थी। उसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भी डेली इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और जहां जहां भी गड़बड़ी पाई जा रही है उन बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो प्रमाण पत्र लगाने हैं जिनका नाम 2023 की गणना में नहीं है, तो 13 जो है क्या इसमें आधार कार्ड भी है क्या? हाँ, इसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग का 9 सितंबर 2025 का एक निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आधार कार्ड को भी इंक्लूड किया गया है। उन निर्देशों के अधीन आधार कार्ड को अभिलेखों में शामिल किया गया है। तो क्या आधार के अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? इसमें जो विस्तृत सूची है वो आयोग की वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है। इसमें सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अगर कोई है तो उसका पेंशन पत्र और उसका कोई पहचान पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, बोर्ड का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसका या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, आय जात निवास प्रमाण पत्र अगर उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो वो भी है। तो इस तरह एग्जॉस्टिव लिस्ट है पूरी, जिसमें पासपोर्ट ये सब कागज भी हैं। तो इसमें 2 कट ऑफ डेट्स हैं जिसके आधार पर ये डॉक्यूमेंट देने हैं। एक तो 1 जुलाई 1987 है और दूसरा 2 दिसंबर 2004 है। ऐसे लोग जिनका 1 जुलाई 1987 के पूर्व का जन्मतिथि है उन्हें केवल अपना अभिलेख देना है। जिनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की है उन्हें अपने साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का अभिलेख देना, और जिनकी 2004 के बाद है और जिनका 2003 में डिटेल नहीं मिल पा रहा है उन्हें अपनी और अपने माता पिता दोनों लोगों की डिटेल देना है। तो ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, पूरी एक्सरसाइज इसी बेसिस पर की जा रही है ताकि जो एक्चुअल आज की डेट में वोटर हैं उनका नाम जो है इस सूची में आए। और ये अभी जनवरी के नियत तिथि तक चलेगा ये अभियान, जिस बीच में समय रहेगा सबको अपने अभिलेख देने का। जिनको नोटिस जा रही है विशेष रूप से उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी मैप्ड हो चुके हैं 60% लोग, उन्हें तो केवल अपना डिटेल भर करके दे देना है, वही पर्याप्त है। जो बाकी के लोग हैं जिनके पास 2003 का डिटेल नहीं है तो उनके लिए ये 3 कैटेगरी बना करके आयोग ने निर्देशित किया है कि उनके अभिलेख प्राप्त करते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। अगर किसी ने गणना पत्रक अपना चाहे वो पूरा भर करके दिए या अधूरा भर करके दिए, अगर वो दिया है तो उनका नाम आलेख प्रकाशन में ड्राफ्ट लिस्ट में अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं और उस पर जो अंतिम निर्णय ईआरओ को लेना है वो अपना नोटिस जारी करके इन साक्ष्यों के आधार पर लेगा। ये देखिए स्टेप हैं इसमें। एसआईआर का जो फाइनल प्रकाशन होना है वो 7 फरवरी 2026 को होना है, जो माननीय आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है। इसमें जो पहला स्टेप है गणना पत्रक भर करके वापस देने का, वो 4 दिसंबर 2025 डेट जो है कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है।